हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष एक बार फिर आपके चैनल मनीष कार्की के साथ। स्कूल के दोस्त फिर शायद कभी ना मिलेंगे। स्कूल के दोस्त फिर शायद कभी ना मिलेंगे। आज स्कूल से जुड़ी कुछ यादें, कुछ दोस्तों से जुड़ी कहानियाँ, कुछ हमारे टीचर्स की यादें, कुछ एक पुरानी सी अच्छी सी छोटी सी बिल्डिंग से जुड़े किस्से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है आप भी अपने स्कूल की यादों को ताज़ा करेंगे और मुझे इस कविता के साथ अपना प्यार ज़रूर देंगे। स्कूल के दोस्त फिर शायद कभी ना मिलेंगे। तो दोस्तों, आप भी जुड़िए अपने स्कूल के साथ, इस कविता के साथ, मेरी यादों में, और हमारे दोस्तों और हमारे टीचर्स को एक समर्पण, एक भावना और एक प्यार को देते हुए मेरी कविता स्कूल के दोस्त फिर शायद कभी ना मिलेंगे। जिन स्कूल की बातों को लेकर रोते थे आज उन पर हंसी आती है। जिन स्कूल की बातों को लेकर रोते थे आज उन पर हंसी आती है। ना जाने क्यों आज उन पलों की बहुत याद आती है। कहा करते थे स्कूल का दर्द ना जाने कैसे सह गया। कहा करते थे स्कूल का दर्द ना जाने कैसे सह गया। पर आज क्यों लगता है जैसे कुछ पीछे रह गया। पर आज क्यों लगता है जैसे कुछ पीछे रह गया। स्कूल कुछ ऐसा प्यारा था, बहुत प्यारा था स्कूल। आज भी यादें आती हैं दिल में और मन तो करता है फिर उसी तरह बैग उठाऊं और स्कूल चला जाऊं। स्कूल कुछ ऐसा प्यारा था, किताबों से ज़्यादा दोस्तों से सीखा था। हर टीचर का अलग अलग नाम रखना और फिर उनकी डांट का एक अलग ही अंदाज होता था। किसी टीचर का स्कूल ना आना दिल को खुश कर देता था और एक खाली पीरियड के साथ दिन अच्छा हो जाता था। धीरे धीरे बड़े हो गए हम और फिर स्कूल में धीरे धीरे गुजरते रहे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट में 12। तो धीरे धीरे बड़े हो गए हम। आज स्कूल की वो ड्रेस याद आती है जब हम एक ही रंग की ड्रेस पहने लगते थे अच्छे। स्कूल लगता घर जैसा और हम उस घर के बच्चे। और क्लास का वो ग्रुप फ़ोटो क्लास टीचर के साथ याद आता है जिसमें खड़े थे हम अपने दोस्तों के साथ। वो स्कूल की यादें याद आती हैं, बहुत याद आती है स्कूल की। वो स्कूल की यादें याद आती हैं। कुछ तो अलग था वहाँ, कुछ तो घर जैसा था वहाँ। हर दिन कुछ यादें नई बन जाती थी तब वहाँ। अनजानों से भी अजीब सा अपनापन था वहाँ। होली से पहले ही रंग बिखेर दिए जाते थे। होता था ना फ्रेंड्स, होली होती थी लेकिन हम लोग पहले 2-3 दिन पहले से ही, छुट्टी होते ही पूरे कलर्स, अपना वाइट ड्रेस में, अपना स्कूल्स की हाउस टी शर्ट्स में भी कलर, अपना चेहरे में भी कलर। घर पहुंचते थे तो पहचान नहीं होते थे, मम्मी से भी डांट पड़ती थी, पूरे कपड़े कलर कलर करके आते थे। तो होली से पहले ही रंग बिखेर दिए जाते थे और चुपचाप दिवाली के पटाखे भी जलाए जाते थे। फ्रेंड्स, क्या करते थे हम लोग, जो धूपबत्ती होती है जो पूजा के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा बना के जो बम होता है, पटाखा होता है, उसके आगे लगा देते थे। तो क्या होता है, एक टाइप से टाइम फिक्सिंग उसमें हो जाती है। उसमें टाइम हिसाब से अपना एक डिवाइस टाइप का बन जाता है और जो टाइम से ब्लास्ट होता है, टाइम से फटता है। तो क्या, जैसे ही वो फटता तो पूरी क्लास मतलब चौकन्नी हो जाती है, ये क्या हो गया। और फिर हम किताबों में अपना चेहरा छुपा के हंसते थे। तो बहुत याद आती है वही चीज़ें। होली से पहले ही रंग बिखेर दिए जाते थे और चुपचाप दिवाली के पटाखे भी जलाए जाते थे। तब किताबों के बीच हम मुस्कुराया करते थे और बायोलॉजी की क्लास में बातें इधर उधर करते थे। और बायोलॉजी की क्लास में जो टर्म्स होती हैं, जो उसकी फैमिलीज़ और अपना कौन कौन से ग्रुप होते हैं ना, वो तो एम्फीबिया और वो तो कभी समझ में ही नहीं आए। तो उसमें क्या होता था, हम टीचर्स को देखते थे, टीचर्स हमें देखती थी और जैसे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर नोट करती थी कुछ, हम फिर गप्पों में लग जाते थे, इधर की उधर की, और कुछ समझ में नहीं आता था बायोलॉजी में। और लास्ट में मिलते थे मार्क्स 40 आउट ऑफ 100। और बायोलॉजी की क्लास में बातें इधर उधर करते थे। एग्ज़ाम में दोस्तों के साथ बैठकर भी कोई फ़ायदा नहीं था। एग्ज़ाम में दोस्तों के साथ बैठकर भी कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने नहीं पढ़ा कहने वाला दोस्त ही टॉप किया करता था। मैंने नहीं पढ़ा कहने वाला दोस्त ही टॉप किया करता। तो होता ही था, सारे के सारे दोस्त एक दूसरे को उल्लू बनाते रहते थे। मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अरे ये क्या होता है, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैथ्स की थ्योरम्स मैंने पढ़ी ही नहीं है, अरे ये तो मेरे को डिमाइवर थ्योरम आती नहीं आती। उसको करते करते सारे बेवकूफ़। जब पता लगता था परसेंटेज, हम लोग अटके पढ़े हैं 60-70s में और जो हमारे फ्रेंड्स थे 80s में। तो वही होता है, एग्ज़ाम में दोस्तों के साथ बैठकर भी कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने नहीं पढ़ा कहने वाले दोस्त ही टॉप किया करते थे।
आज याद आती है वो दोस्तों के साथ की पार्टी। जब घर में रहते थे आज़ादी अच्छी लगती थी, जब घर में रहते थे आज़ादी अच्छी लगती है, अब आज़ाद हैं पर अब घर जाने की जल्दी रहती है। खुशी किस में होती है आज हमें पता चला, खुशी किस में होती है आज हमें पता चला। वो खुशी कभी ना मिली जो टीचर के ना होने पर शोर मचा के मिलती थी, वो खुशी कभी ना मिली जो टीचर के ना होने पर शोर मचा के मिलती थी। बचपन क्या था इसका एहसास अब हुआ है, बचपन क्या था इसका एहसास अब हुआ है। आज तो जैसे दर्द जीवन के हर कोने में छुपा हुआ है, बचपन क्या था इसका एहसास अब हुआ है। आज तो जैसे दर्द जीवन के हर कोने में छुपा हुआ है। वो स्कूल फेयरवेल डे, तो वो जो लास्ट डे ऑफ स्कूल तो बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ है। वो स्कूल फेयरवेल डे, जब 14 साल की यादों का वो दिन आया, जब 14 साल की यादों का वो दिन आया। हर कोई दोस्त सच संवर कर आखिरी दिन स्कूल आया। आज सारे स्कूल के दोस्त ना जाने क्यों अनजाने से लग रहे थे। होता है फ्रेंड्स, जब स्कूल का लास्ट दिन होता है ना, तो 14 साल स्कूल में काटने के बाद जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं तो लगता है कि आज हमें इनसे बिछोड़ना है, तो अनजाने से लगते हैं वो। आज सारे दोस्त के आज स्कूल के दोस्त ना जाने क्यों अनजाने से लग रहे थे। जिनसे लड़ते थे हर पल आज जान से प्यारे लग रहे थे। होता है जिनसे हम पूरे साल लड़ते हैं, लेकिन जब लास्ट डे स्कूल होता है वो सब जान से प्यारे लग रहे होते हैं। लगते हैं कहाँ जा रहे हैं, आंसुओं के बीच में वो दिन गुजरता है। बहुत मुश्किल होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है लेकिन दिल में आंसू होते हैं। आज सारे स्कूल के दोस्त ना जाने क्यों अनजाने से लग रहे थे। जिनसे लड़ते थे हर पल आज जान से प्यारे लग रहे थे। सोचा था मिलते रहेंगे फेयरवेल के बाद भी हम, मगर सोचा था मिलते रहेंगे फेयरवेल के बाद भी हम, मगर आज तक भी दोबारा स्कूल के वो दोस्त मिले नहीं। उस दिन नाच ना आते हुए भी हम जमकर नाचे थे। आज तक भी दोबारा स्कूल के वो दोस्त मिले नहीं। उस दिन नाच ना आते हुए भी हम जमकर नाचे थे। उस दिन जितना हंसे थे दोबारा अभी तक हंसे नहीं। उस दिन जितना हंसे थे दोबारा अभी तक हंसे नहीं। जब वो पल आया विदाई का। और फ्रेंड्स, तो मुझे तो आज भी वो फेयरवेल डे याद आते ही थोड़ा सा आंखें भी नम हो रही हैं। तो क्या हो रहा था, जब वो लास्ट का 30 मिनट्स और 15 मिनट्स और फिर आफ्टर 10 मिनट्स और 5 मिनट्स स्कूल प्रिंसिपल ने टाइम दिया होता था कि भाई इवनिंग 5 बजे क्लोज करना है। देन जब 4:30 बजते हैं फिर 4:45 होते हैं। जो लास्ट का जो 4:55 वाला टाइम होता है उसमें आंसू ही होते हैं आंखों में और कुछ नहीं होता। तो वही चीज़ है, जब वो पल आया विदाई का, आखिरी कुछ लम्हे ही बचे थे जो यारों के साथ बिता रहे थे। एक एक कर आंसुओं से सब यादों के साथ सब विदा हो रहे थे। वो जान से प्यारा था दोस्त, उसे देख के मैं मुस्कुराया। वो जान से प्यारा था जो दोस्त, उसे देख के मैं मुस्कुराया। पर वो आज कहाँ है, पर वो आज कहाँ है, मैं आज तक जान नहीं पाया। सोच रहे हम क्यों बड़े हो गए, आज मैं सोचता हूँ जब तो यही सोचता हूँ। सोच रहे हम क्यों बड़े हो गए, क्यों कल की तलाश में आज से दूर हो गए। और आज तक उस पल को अलविदा कहने का दिल नहीं मानता, और आज तक उस पल को अलविदा कहने का दिल नहीं मानता। फ्रेंड्स, ये सच है। और मुझे पता है आप सबको भी यही लगता है, यार वो फेयरवेल डे कभी ना आता और ये स्कूल दिन ही हमारी ज़िंदगी में चल रहे होते तो मुस्कुराहट होती और बहुत, बस यही है। और आज तक उस पल को अलविदा कहने को दिल नहीं मानता। अब शायद ये दोस्त ना मिलेंगे, अब शायद ये दोस्त ना मिलेंगे, अब शायद ये टीचर ना मिलेंगे, अब शायद किताबों के सबक कोई ना सिखाएगा, अब शायद मेरे लिए कोई उदास ना होगा, अब शायद स्कूल के दोस्त फिर कभी ना मिलेंगे, अब शायद स्कूल के दोस्त फिर कभी ना मिलेंगे, अब शायद स्कूल के दोस्त फिर कभी ना मिलेंगे। थैंक यू मेरे सभी स्कूल के दोस्तों के लिए। मैं बहुत दिल से सबको थैंक यू कहता हूँ और भगवान से सबके लिए प्रेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, आप सब जहाँ हों बहुत अच्छे हों, बहुत स्वस्थ हों और बहुत आपके साथ एक अच्छा परिवार हो और बहुत खुशियों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हों। और मेरी सभी टीचर्स से दिली यही भगवान से प्रार्थना है, मेरे सारे टीचर्स स्वस्थ हों, वो बहुत अच्छे हों। और इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं अपने सभी टीचर्स और अपने साथियों के लिए दिल से दुआ करता हूं। और मुझे यकीन है फ्रेंड्स, मेरी इस कुछ थोड़ी सी कोशिश से आप लोग ज़रूर उन स्कूलों के दिनों में पहुंचे होंगे। और शुक्रिया तहे दिल से मुझे और हमारे स्कूल की कुछ यादों को इतना प्यार देने के लिए। मैं आपका सभी का थैंक यू।
तहे दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद तहे दिल से।